हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। मधुबनी जिला के ग्राम पोस्ट खर्रा निवासी अकबर अली पिता अब्बास अली को 25/6/15 की रात उनके ही ग्रामीणों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। घर वालों ने नगर थाना मधुबनी को इसकी सूचना दी। जब तक पुलिस आती तब तक अकबर अली बुरी तरह से घायल हो चुका था। पुलिस अकबर अली को सदर अस्पताल मधुबनी लेकर गई, जहां से उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच से फिर पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पीएमसीएच में जांच होने के बाद 28/6/15 को उन्हें फिर से डीएमसीएच भेज दिया गया और 1/7/15 को अकबर अली को डीएमसीएच से डिस्चार्ज भी कर दिया गया, जबकि अकबर अली का एक पैर और एक हाथ भी टूट चुका है। सिर के साथ ही पूरे बदन में भी चोटें आई हैं। बता दें कि अकबर अली पर कांड संख्या 349/14 दिनांक 17/8/14 को केस दर्ज हो चुका है, जिसके कारण अकबर अली को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अकबर के परिजनों ने बताया कि 8 लोगों ने मिलकर अकबर को पीटा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर जी, मोहम्मद अकबर घर कहाँ है? खर्रा खर्रा जिला? खर्रा 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 जिला मधुबनी। जिला मधुबनी। ये आप घायल हैं, अभी डीएमसीएच में एडमिट है, ये कैसे हुआ था कुछ बताइएगा? सर अभी सर रमज़ान का टाइम था। तरावी बाद मैंने गया वहाँ मुनीम की दुकान सुंदरपुर भिट्ठी, ये हम लोग का पंचायत पड़ता है। चाय पी रहे थे, चाय पी के पान मांगा, उतने में 8-10 आदमी पहुँच गया। कौन थे वो लोग? और एक जकीमा था जो पकड़ा, पीछे से पकड़ लिया ये जावेद, और तो धड़ाक से नहीं वो शिक्षक था, वो हमारा कंपनी में गिरा दिया। गिराने को जब हम ताकने लगे उसको, ताकने लगे साला बड़ा आँख लिया के ताकता है, बस वो उलट के हमको आँख पर मारा, शिक्षक के ही आँख से हमारा आँख पकड़ा के साला का आँख फोड़ दिया। उसके बाद वो जावेद वगैरह, जावेद परवेज, ये मामूल होगा जाहिद, ये नाज, इन सब ने मिलकर मारा आपको? और भी है जो नाम सर अभी जल्दी में। सब आप ही के गांव के थे? सर ग्रामीण खर्रे के थे। उसमें मेरी को मुद्दा कर दिया कि अकबर अली ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन सर मुझे न गाड़ी चलाना आता न कुछ, न कोई बात, और मेरे को नाम में डाल के मुझे वारंटी करके मुझे अरेस्ट कर दिया उसी रोज़। लेकिन मारा पीटा उस पर कोई, उस लोग खुला आम घूमता है पूरे गांव को, शिक्षक दिखाता, गाली गलौज देता, कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए तैयार। अच्छा, ये घटना किस दिन हुई थी? अभी जो आपके साथ मारपीट हुई है, ये कौन सी तारीख में हुई थी? सर 25 तारीख को। 25/6/2015? जी 2015। इस संबंध में कोई पुलिस एफआईआर वगैरह हुआ है आपकी तरफ से? नहीं सर, कुछ नहीं। सब वो भिट्ठी सुंदरपुर भिट्ठी से हमको हमारा ये फोड़ फाड़ दिया। अकबर के परिजन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस केस में अकबर को गिरफ्तार किया गया है, दरअसल उस केस का कंप्लेनर जावेद आलम और 2 गवाह जकी अहमद और लाल मोहम्मद पर कांड संख्या 146/14 दिनांक 1/4/14 को केस दर्ज है, जिसमें 8/4/14 को एसडीपीओ साहब ने और 26/6/14 को पुलिस अधीक्षक साहब ने इन लोगों के गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। तो फिर पुलिस ने अब तक इन तीनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की, जबकि यही तीनों की कंप्लेन पर अकबर अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तारी भी हो गई। आइए देखते हैं कि उनके परिजन क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? हैदर अली अब्बास। हैदर अली अब्बास। ये अकबर अली जो है, ये कौन है आपके? मेरा अपना भाई है। अपना भाई है। क्या हुआ था इनके साथ? मारपीट का कुछ मामला आया है, क्या हुआ था इनके साथ? मैं तो यहाँ नहीं था, यहाँ करके मालूम हुआ 25 तारीख को 10 बजे रात में इसको 25/6/15 25/6/2015 को 10 बजे रात में लगा 8-10 लोग घेर करके चाय पीने के लिए एक मस्जिद के पास गया था सुंदरपुर भिट्ठी में। घेर करके बहुत मारा, मारते पीटते उसको घसीट करके वहाँ तक एक दूसरे गांव के एक घर में ला करके बंद करके मारा। हाँ, ऐसा मारा कि वो एक तरीके से मर गया। कुछ वहाँ पे मेरे घर की औरतें, माँ बहन
उसकी बीवी पहुंची चिल्ला चिल्ली करने पर, किसी तरीके से उसकी जान बची। अच्छा ये बताएं कि अकबर अली जो आपके भाई साहब हैं यहाँ पे अभी वो एडमिट है, उनकी हालत कैसी है अभी? बहुत ख़राब, बहुत चिंताजनक है। पूरा आँख वाला पोर्शन है दर्द कर रहा है कि ये साइड पूरा। हाथ भी टूटा हुआ, पैर भी टूटा हुआ, पैर भी टूटा हुआ है, 2 उंगली टूटी हुई है, पूरे जिस्म में जख्म है। और अभी डिस्चार्ज किए हैं, क्या किए हमको मालूम ही नहीं है। पुलिस प्रशासन के और हॉस्पिटल प्रशासन में क्या चल रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे बच्चे का भाई की जान खतरे में, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी ख़राब पोजीशन है, वो ले जाने के लायक नहीं है। पूरा यहाँ तक पैर में प्लास्टर है, न चल सकता है, न अभी खाता है, न ठीक से बोल भी नहीं पाता है। पूरे जिस्म में फ्रैक्चर जख्म है। तो डॉक्टर जो है यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर दिए हैं? जी, हमको कुछ मालूम नहीं है डिस्चार्ज हुआ। वो तो रेफ़र किया ऑर्थो में क्या हुआ नहीं हुआ हमको ये कहा गया कि ऑर्थो में रेफ़र कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है, ना ऑर्थो में लेके जा रहा है, ना उस तरीके से कोई इलाज हो रहा है। अब मधुबनी पुलिस इस संदर्भ में क्या कह रही है आपसे? उनको हाथ में डिस्चार्ज आज हमको दिखाया कि हमको डिस्चार्ज कर दिया, हमको कल से दिखाए नहीं थे। और वो बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज हमको जाना है, तो वो तो कानून के प्रोसेस के हिसाब से वो जाना चाहते हैं। लेकिन हमको उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रुकिए, यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन से बात कर रहे हैं हम लोग, या कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ लेकर के जाएगा आपके पेशेंट को, वहाँ अपोजिट पार्टी कुछ भी कर सकता है, वो वहाँ पे उसकी जान और ज़्यादा खतरे में वहाँ हो सकती है। यहाँ बेहतर इलाज हो सकता है, हो रहा था, इम्प्रूवमेंट हो रहा था। एकाएक इधर पता नहीं क्या हुआ, और सीरियस पोजीशन हो रही है, इलाज ही नहीं हो रहा। अच्छा, आपको ये डाउट है कि अगर यहाँ से दूसरी जगह लेकर के जाया गया तो आपके पेशेंट के साथ कुछ हमला हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जानलेवा हमला हो सकता है? जी, जिस तरीके से उसको मार के फेंक दिया है, कभी भी कहीं पे इसका कुछ भी हो सकता है, रास्ते में भी कुछ हो सकता है। और मेरे हिसाब से DMCH में सेफ पोजीशन दिखता है जी। वहाँ यहाँ से जहाँ निकले हमको बहुत खतरा लगा हुआ है, क्योंकि वो लोग स्मगलर लोग हैं, पासपोर्ट माफिया है पूरी तरीके से। इस केस में, जिस केस में पुलिस अरेस्टिंग किए हुई है, DIG साहब का लेटर है जिसमें कहा गया था कि फिर से जांच की जाए। 27/1/2015 को लेटर DIG के यहाँ से निकला हुआ है, और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं आई। महामहिम राजपाल का भी लेटर आया हुआ है हमारे पास है, सब दे करके हमने लेटर दिया हुआ है। SP साहब को लेटर दिया हुआ है, DM साहब को 4 जून को लेटर दिया हुआ है, SP साहब को 26 मई को लेटर दिया हुआ है, DIG साहब को 29 मई को लेटर दिया हुआ है, IG साहब को 29 तारीख को दिया हुआ है। सब ये केस के में ये इस महीने 1 महीने के अंदर में सभी आला पुलिस अधिकारी और DM को हमने लेटर दिया हुआ है, हमारे परिवार की तरफ से दिया हुआ है कि इस केस की तुरंत जांच की जाए। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, और हमारे एक देशभक्त परिवार के विरुद्ध ये लोग ख़त्म करना चाहता है। ये लोग सबका सब, कई लोग बाहर रहता है, और ये पासपोर्ट माफिया लोग हैं, कई पासपोर्ट रखे हुआ है। वो एप्लीकेशन वगैरह सब में हमारे घर के लोग, माँ और भाइयों के जरिए लेटर दिया जा चुका है। और सभी केस तो ये जो इतने सारे जगह पे आप लोगों ने, इस केस में सर ये जो 349 में जिसमें पुलिस अरेस्ट है, DIG साहब का भी लेटर है। इसमें जो हमने 10-11 पॉइंट उठाए हैं, उस पर भी जांच करने के लिए DIG साहब का आदेश है, वो आज तक जांच नहीं हुई उस पर। और उसमें वो कितना दिन पहले DIG साहब ने आदेश दिया था? वो 27/1/2015 को, 27 जनवरी को, और उसको 5 महीना से ज़्यादा हो गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ी जा रहा है एम्बुलेंस का DMCH में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज गंवा रहे हैं अपने अंग और अपनी जान। बहेड़ी थाना क्षेत्र के लागोपुर के निवासी वीरेंद्र दास पिता महेंद्र दास DMCH आए थे अपने जख्म का इलाज करवाने।
डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट तो कर लिया, फिर ऑपरेशन की बात कही। वीरेंद्र दास की कमर पर बड़ा जख्म हो गया था। जब ऑपरेशन करके उन्हें बाहर लाया गया तो परिजनों ने देखा कि वीरेंद्र के बाएं पैर की उंगलियों सहित आधे पैर में बैंडेज लगी हुई है। इस पर परिजन ने डॉक्टर से पूछा कि जख्म तो मरीज के कमर के नजदीक था, पैर की उंगलियों में बैंडेज क्यों है? तो डॉक्टर ने बड़ी शोखी भरी अंदाज में कहा कि अंदर पंखे में मरीज के पैर की 2 उंगलियां कट गई है, इसलिए उंगली में टाका लगाकर बैंडेज किया गया है। बता दें कि ये मरीज अभी डॉक्टर अवध कुमार की यूनिट में भर्ती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में मरीज के पैर की 2 उंगली कैसे कटी, डॉक्टर क्या कर रहे थे उस वक्त? यह घटना दर्शाता है कि डीएमसीएच के डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन मरीज को लेकर कितने लापरवाह हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र दास। पिता का नाम? महेंद्र दास। कहाँ घर हुआ? लागोपुर थाना? बहेरी। थाना बहेरी, लागोपुर गांव। लागोपुर गांव। अच्छा, आप यहाँ डीएमसीएच में एडमिट है, क्या हुआ था? आप यहाँ आए थे? चूतर पर घाव था। चूतर पे जख्म हो गया था? घाव था बड़ा, तो उसके लिए आप यहाँ पे आए थे? ठीक है, आए थे दिखाने के लिए जी। तो भर्ती किया। कब हुए थे भर्ती? अच्छा, आज 14 दिन हो गया। ठीक है, रहने दीजिए। आज 14 दिन हो गया, तो आपके चूतर पे जो जख्म था उसका ऑपरेशन हो गया? हाँ, ऑपरेशन। तो ये पैर में आपके प्लास्टर बंधा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, ये क्यों हो गया? ये डॉक्टर साहब से पूछा गया जी, तो बोला पंखा में कट गया। पंखा में कट गया? कैसे पंखा में कट गया? आपको पता चला कि पंखा में कट गया? तो बेहोश थे। मेरा घर वाले आदमी पूछा तो ये कैसे कट गया, तो उनको बोला कि पंखा में कट गया। होश आने के बाद हम कहते हैं तो पूछे हैं तो बोला पंखा में कट गया। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर के अंदर मतलब पंखा में कट गया? हाँ जी। कितनी उंगली कट गई है आपकी? 2 उंगली। 2 उंगली कट गई। कौन सा पाँव है, बायां कि दायां? बायां। तो मतलब 2 उंगली पूरी की पूरी कट गई है? नहीं, वो तो बैंडेज हो चुका है, उसमें 1 उंगली आधा से ज़्यादा जख्म है और एक बुझा रहा है, दोनों टाका पड़ा हुआ है। मतलब कट गया था, उसको फिर से टाँका दे करके जोड़ने की प्रक्रिया की गई है, इसीलिए ये हुआ है। लेकिन आपको पता नहीं चल पाया कि आपकी उंगली कब कटी? हाँ, मेरे को पता नहीं चला, मैं तो बेहोश था। वहाँ पर सुन था क्या। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कितना दिन रहना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में? तो कोई पता नहीं है सर, पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहा। सीनियर डॉक्टर आते हैं देखने के लिए आपको, या जूनियर डॉक्टर ही सिर्फ आते हैं? जूनियर आते हैं। एक को आया था बड़े डॉक्टर, वो भी बोला था कि क्या हो गया, अब क्या बताया डॉक्टर से। अच्छा, बड़े डॉक्टर को भी नहीं पता कि आपके पैर में क्या हो गया है? अच्छा, यहाँ पे दवाई वगैरह आपको मिल रही है हॉस्पिटल की तरफ से? दवाई क्या मिलेगा, दवाई तो पानी मिल रहा है और क्या मिलेगा, पानी सिरंज मिल रहा है। बाकी जो दवाएं हैं सब सारे दवा बाहर से खरीद कर खिलाते हैं। इलाज में कोनो कमी नहीं हुआ। फिर देखिए सर, एक तो बात है ना कि इलाज तो ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर होता है, अभी आप लोग प्रशासन में से हैं, ठीक है, खातिर इनका रास्ता निकाले हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर हॉस्पिटल प्रशासन गलती कर रहा है कि 28 को पेशेंट आया, उसको 30 को दिखा रहा है एंट्री, और फिर एक को। अच्छा, हम इंस्पेक्टर साहब से पूछ लेते हैं तब आपको। जैसा पूछ लीजिए, क्योंकि ये मुद्दा है, इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे तो आप लोगों से ही जानकारी लेकर के लिखेंगे ना सर। हाँ, क्योंकि आपकी जानकारी ऑथेंटिक होगी। आप लोग लेके आए थे इसको 28 को। चार्ज खत्म हो गया, मोबाइल के लगा तो बड़ा चार्ज खत्म हो गया, बात गलत है। हमने तो बहुत रास्ता है, हमने डायरी बहुत काफ़ी है। जी, सारा चीज़ हमने के जाने के बाद लिख देता है, वही कोर्ट मांगता है हमने का, डायरी मांगता है। हाँ। अरे सर, आप भी परेशान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन न परेशान कर रहा है। तो पूछ लेते हैं बड़ा से। सदर गौसा घाट स्थित कमला नदी के किनारे स्मशान घाट की भूमि को हड़पे जाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने स्मशान के ही समीप NH57 को जाम कर दिया। पूछे जाने पर पता चला कि श्रवण यादव गौसा गांव के और लालवचन यादव पूरा निवासी ने अवैध कब्जा कर दीवार डालकर स्मशान की भूमि को घेराबंदी कर चुके हैं। मौके पर सदर थाना पहुंचकर लोगों के आक्रोश को कम करते हुए सड़क जाम को हटाया।
क्या नाम है आपका? शिव कुमार यादव सर, घर कहाँ हुआ? फुटवाड़ा। ये अभी NH-57 जाम किया गया है यहाँ पे गौसा घाट के पास जी। क्या कारण था? कारण है सर शमशान घाट। शमशान घाट लोग उसमें अपना निजी ज़मीन बना करके और अपना रहना चाहते हैं। निजी ज़मीन हड़प रहे हैं, शमशान का ज़मीन हड़प रहे हैं। अच्छा, मतलब शमशान की ज़मीन है उसको कैप्चर कर रहे हैं। करके सर किसके द्वारा ये काम किया गया? कौन है कैप्चर करने वाला? कैप्चर करने वाला आदमी है सर, क्या नाम है उनका? वो ये गौसा का है, सरवन यादव। गौसा घाट के सरवन गौसा यादव? गाँव के अच्छा, गौसा गांव के सरवन यादव। अच्छा, और एक है लाल बच्चन यादव, वो कहाँ के हैं? पूरा पर का। पूरा पर का जी, वो लोग ज़बरदस्ती हड़प करके जबरदस्ती हड़प करके सर 50 को समाज के सामने उसने कहा था जो 16 दिन का हम टाइम देते हैं। हम लोग कहे उनको जो CO साहब को हमने आवेदन किया है जुड़ाई नहीं करो, उसने रात को दिन कर रात करके सर जुड़ाई करना चालू कर दिया है। यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह कोई क्षति भी हुई है? 50,000 का सर उसने क्षति किया है, जो सामने है देखा जाए। अगर वहाँ पे है इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।